जय हिंद। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, कल के क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 यानी वास्तविक संख्या के बारे में पढ़े थे। और कल वास्तविक संख्या के बारे में पढ़कर और उसमें क्वेश्चन किए थे, आपके उदाहरण के क्वेश्चन किए थे। और आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए, इस टाइप के हम लोग 2 क्वेश्चन उदाहरण में किए थे। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन 2 नंबर कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक, ये कह रहा है कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। यानी हमको बताना है कि क्या ये जो विषम पूर्णांक है ये इसके रूप के होता है कि नहीं होता है, जहां क्यू कोई पूर्णांक है। अब आपको पता है कि क्यू कोई पूर्णांक है, तो बताए थे कि क्यू बराबर पूर्णांक संख्या 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट करके, यानी 0 1 2 3 4 5 हो सकती है। ये माइनस में भी हो सकती है, -1 -2 -3, यानी क्यू पूर्णांक संख्या माइनस में भी होती है। अब देखिए यहां से तो हमको प्रेडिकली अगर पता करें तो 6q+1, अगर q का मान हम लोग एक बार 0 भरेंगे और +1 तो ये 1 आ जाएगा। अगर q का मान हम लोग एक बार 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 7। यानी प्रेडिकली तो ये पता चल रहा है कि ये विषम संख्या है, ये भी विषम घनात्मक पूर्णांक है। इसी प्रकार अगर हम इसमें रखें, अगर 6q+3 और q का मान यहाँ पर 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3। यानी इससे प्रेडिकली पता चल रहा है कि ये जो है वो विषम पूर्णांक है। अब हमको इसको बताना है किसका प्रयोग करके, इसका प्रयोग करना है हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो अब आपको हम कल बताए थे कि ये आपको लाइन यहां तक याद होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब ये याद होना चाहिए, कह रहा है कि दिए गए दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसे ही अद्वितीय पूर्णांक संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर और 0 से बड़ा या बराबर आर और आर से बड़ा बी। अब इसमें हमको एक चीज ज्ञात करना होता है देखकर, इसमें बी हमको ज्ञात करना है देखकर कि बी की मान आती कितना है। तो हम आपको बताए थे कि इसमें यहाँ पे लिखा है 6q+1 6q+3 और यहाँ पे लिखा है 6q+5। अब इस क्वेश्चन से हमको देखकर बी के मान ज्ञात करना है। जब बी के मान ज्ञात करते हैं तो इसमें देखते हैं कि जो क्यू के साथ में होता है वही बी वाला होता है। जैसे यहाँ पे दे दे कि 5q+1, अगर यहाँ पे पूछे कि बी का मान कितना होगा तो 5 होगा। क्यों? क्योंकि जो क्यू के साथ वाला होता है, यानी क्यू के साथ में बी होता है, इसीलिए ये बी का मान होता है। तो यहां से बी का मान हमको पता चल गया कितना, 6। अब आपको पता है कि जितने बी का मान होता है वहां इसमें हम ले आकर क्या करते हैं, रख देते हैं। तो आइए इसमें हम लोग रख कर देखते हैं। यहां पे माना b बराबर 6, क्योंकि b का मान हमारा कितना है, 6 है। अब यहाँ पे हमने लिख दिया a बराबर 6q+r, 0 से बड़ा या बराबर r, और यहाँ पे b का मान कितना रखेंगे, 6। अब हम बताए थे कि यहाँ पे r में केस बनाना है कि कितने चरण और कितने केस बन रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे r का मान कितने पॉसिबल है, 0 1 2 3 4 और 5, यानी 1 2 3 4 5 6, आर के मान 6 पॉसिबल है। और आर के मान जितने पॉसिबल होते हैं उतने हम केस यहाँ पे बनाएंगे। ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन बनेगा क्योंकि आर के मान कितना है, आर के मान 6 आ रहा है, और जितनी ज्यादा आर की मान होती है उतने ही केस बनते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आर के मान 6 है। अब यहाँ पे हम लोग 6 केस बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि a बराबर 6q+r, और इसको इक्वेशन नंबर हम लोग कितना मानेंगे, फर्स्ट। ठीक है, अब केस नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। जब केस नंबर फर्स्ट चलेंगे तो लिखेंगे r बराबर, r का मान कब 0 लेते हैं, r बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से, यानी हम किससे लेंगे, r का मान अगर 0 रखते हैं समीकरण 1 से, तो देखिए ये समीकरण 1 है, तो ये हो जाएगा a बराबर 6q, और r के मान कितना लिए हैं, 0, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, 0। तो ये a बराबर हो जाएगा 6q। अब आपको पता है कि जो है 6q होता है ये 2 से विभाजित होता है, ये हो जाएगा 3q। यानी जो संख्या 2 से विभाजित होती है वो विषम पूर्णांक नहीं होती है, वो सम पूर्णांक होती है। तो लिखेंगे इस यहाँ पे a बराबर 6q 2 से विभाजित
है। जब ये 2 से विभाजित है तो इसलिए ये क्या है, चूंकि 6 क्यू सम घनात्मक पूर्णांक है। यानी जितने इसमें केस बनेंगे उतने ही बनाएंगे। अब यहाँ पे 6 केस बनेंगे, अब 6 केस हम यहाँ पे बनाएंगे। सबसे फर्स्ट केस में हम आर का मान कितना रख दिए, 0। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम आर का मान 0 रख दिए तो 6 क्यूब। अब आपको पता है 6 क्यूब 2 से विभाजित हो जाता है, और जो संख्या 2 से विभाजित होता है उसको हम बोलते हैं सम विषम सम सम पूर्णांक संख्या। उसको क्या बोलते हैं, सम पूर्णांक संख्या। तो ये 2 से विभाजित है इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, सम घनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसमें जो केस में आएगा वही हमको लिखना है यहाँ पे। अब देखिए हम चलेंगे केस नंबर सेकेंड यानी केस नंबर 2 पे। अगर हम लोग केस नंबर 2 पे चलते हैं तो आपका होगा, अगर आर के मान अब हम 0 लिए हैं तो क्या लेंगे, एक आर बराबर 1 हो तो अब आर का मान जब 1 लेंगे तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में लिखेंगे ए बराबर 6 क्यू, और आर का मान कितना लेंगे, 1 लेंगे। जब यहाँ पे आर का मान 1 लेंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर, अब देखिए यहाँ पे क्या 6 क्यू प्लस 1, क्या ये 2 से विभाजित होगा, तो 2 से विभाजित नहीं होगा। जब 2 से विभाजित नहीं होगा तो यह एक विषम पूर्णांक संख्या है, और वही बोला है कि क्या 6 क्यू प्लस 1 विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 6 क्यू प्लस 1 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए 6 क्यू प्लस 1 विषम घनात्मक पूर्णांक है। यानी ये 2 से विभाजित नहीं है, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो क्या होती है, वो विषम घनात्मक पूर्णांक होती है। अब देखिए यही ना पूछा था कि 6 क्यू प्लस 1 क्या विषम घनात्मक पूर्णांक है, तो दूसरे केस में हमको आया कि 6 क्यू प्लस 1 विषम घनात्मक पूर्णांक है। अब हम चलेंगे केस नंबर 3 पे। अब इसको थोड़ा सा जगह कम है तो इसको हम लोग मिटाते हैं, केस नंबर 2 को, दोनों को मिटाते हैं और चलते हैं केस नंबर 3 पे। अब देखिए केस 3 क्या कहता है। केस नंबर 3 जब बनाएंगे तो अब आर के मान हमने एक बार 1 रखा है, तो अब आर के मान कितना रखेंगे, 2। तो आर बराबर 2 हो तो अब किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। और जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा ए बराबर 6 क्यू, और आर के जगह पर कितना रखेंगे, 2। अब ये बताइए कि क्या 6 क्यू प्लस 2, अगर यहां से हमने ये देख लिया कि a बराबर, यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा आपका 3 क्यू प्लस 1। और आपको पता है कि 2 × 3 क्यू प्लस 1 ये 2 से विभाजित है, और जब ये 2 से विभाजित है तो ये एक सम घनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर 2, यहाँ पे ऐसे लिख दिए, ए बराबर 6 क्यू प्लस 2 2 से विभाजित है, इसलिए 6 क्यू प्लस 2 सम घनात्मक पूर्णांक है। ये रहा केस नंबर 3, और केस नंबर 3 में क्या आया, सम घनात्मक पूर्णांक आया। अब हम चलते हैं केस नंबर 4 पे और केस 4 बनाते हैं। केस नंबर 4, अब देखिए, अब इसमें आर का मान हमने 2 ले लिया, अब आर का मान कितना लेंगे, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 3 हो तो, अब आर बराबर 3 होता तो आर के मान कितने, समीकरण 1 में रखेंगे। तो रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू, और आर का मान कितना हो जाएगा, 3। अब आप देखिए कि 6 क्यू प्लस 3, क्या इसमें अगर हम कॉमन 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 + 1,
2q+1 और ये बट्टे 2। क्या ये 2 से विभाजित हो रहा है? नहीं। तो जब ये 2 से विभाजित नहीं होगा तो ये कौन सी संख्या होगा? ये विषम घनात्मक पूर्णांक होगा। तो लिखेंगे a बराबर 6q+3 2 से विभाजित नहीं है। और जब ये 2 से विभाजित नहीं होगा तो कौन संख्या होगा? तो लिखेंगे इसलिए 6q+3 विषम घना, ऐसे लिखिए घनात्मक विषम पूर्णांक है। यानी केस नंबर 4 में आया कि ये एक, और यही ना पूछा है कि 6q+3 ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमें केस नंबर 4 में आ गया कि 6q+3 यह एक धनात्मक पूर्णांक है। अब ये थोड़ा सा इसमें केस 6 बने हैं तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा। अब हम चलते हैं केस नंबर 5 पे। अब केस 5 बनाते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब हम चलते हैं केस नंबर 5 पे। केस 5, अब हम r के मान 3 ले लिए, अब हम r के मान लेंगे 4। तो लिखेंगे r बराबर 4 हो तो तो लिखेंगे समीकरण 1 में, यानी r का मान कितना लिखेंगे? 1 में, या 1 से लिखेंगे समीकरण 1 में? नहीं, 1 से रहेगा, आप लोग उसमें 1 से लिखिएगा, ठीक है। समीकरण 1 से जब समीकरण 1 में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 6q+, अब देखिए r का मान रखेंगे 4। जब 4 रखेंगे तो क्या 6q+4 ये 2 से विभाजित है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कॉमन हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 3 6 2q+2 और बट्टे 2, ये 2 से क्या है? विभाजित है। जब ये 2 से विभाजित है तो ये विषम घनात्मक पूर्णांक नहीं है, ये सम घनात्मक पूर्णांक है। तो लिखेंगे यहाँ पे a बराबर 6q+4 2 से विभाजित है, इसलिए 6q+4 सम घनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये रहा केस नंबर 5। अब हम चलते हैं केस नंबर 6 पे। केस नंबर 6, अब देखिए, अब r के मान हम कितना लेंगे? 5 लेंगे। तो लिखेंगे r बराबर 5 हो तो, अब r का मान 5 लेंगे तो यही वही काम फिर समीकरण 1 से। ये देखिए बहुत आसान है, सिर्फ आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन में b का मान अज्यूम करना है, यानी जो q का साथ होगा वो b का मान होगा, और b के मान हमको रखते इस b का मान यहाँ पर रख देंगे और देख लेंगे कि r का मान कितने पॉसिबल है। जितने r का मान पॉसिबल होगा उतने केस बनेंगे, और वो केस में आराम से हम लोग रखते चल जाएंगे। सम होगा तो सम लिखेंगे, विषम होगा तो विषम लिखेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार हम r बराबर 5 हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 है a बराबर यहाँ पे हो जाएगा 6q और r का मान कितना हो जाएगा? 5। क्या ये 2 से विभाजित होगा? नहीं। जब 2 से विभाजित नहीं होगा तो ये विषम घनात्मक पूर्णांक होगा, और यही कह रहा है कि क्या 6q+5 विषम घनात्मक पूर्णांक है। तो ये भी केस नंबर 6 में आ गया कि 6q+5 एक विषम घनात्मक पूर्णांक है। तो लिखेंगे a बराबर 6q+5 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए 6q+5 विषम घनात्मक पूर्णांक, चाहे ऐसे लिखिए घनात्मक विषम पूर्णांक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर। अब इतना हमको इसमें जितने केस बनेंगे उतने बनाना पड़ेगा, यानी ये 6 स्टेप में ये पूरा हुआ है, और 6 स्टेप में आपका आ गया। ये देखिए 2 स्टेप में आया था 6q+1, और उसके बाद से फिर आया था आपका 4 स्टेप में 6q+3,
फिर आपका अगला 6 स्टेप में आ गया था कितना 6 क्यूब प्लस 5, यानी ये हमारे 6 स्टेप में ये तीनों बातें यहाँ पे आ गई और तीनों बात आकर क्या हो गई प्रूफ हो गई। तो ये तो रहा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, यहाँ पे अब वर्ग पूछ रहा है, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी अब कह रहा है कि आपको बताना है कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग क्या इसके रूप में होता है। अब आपको हम बताए हैं कि इसके पहले 3 टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर था कि धनात्मक पूर्णांक, उसके बाद क्वेश्चन था धनात्मक समपूर्णांक, समपूर्णांक, उसके बाद था धनात्मक विषम पूर्णांक, उसके बाद था, अब देखिए ये 3 टाइप के हमने इसके पहले क्वेश्चन पढ़े। अब कह रहा है कि उसका पूर्णांकों का वर्ग, अब धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग। इसके बाद एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, कहता है धनात्मक पूर्णांकों का घन। अब इस टाइप से आपको क्वेश्चन, अब देखिए जहां भी बोल रहा था कि धनात्मक पूर्णांकों का धनात्मक पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक, या पूछ रहा था धनात्मक विषम पूर्णांक, तो इसमें हम लोग सबसे पहले b का मान पता करते थे। तो इसमें जो q के साथ होता था वो b के मान पता कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा इसमें चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ग कह रहा है, यहाँ पे घन कह रहा है। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर करना और घन मतलब होता है क्यूब करना। अब यहाँ पे देखिए आपको पता है, इतना तक आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ तक आपको आना चाहिए। और ये 4 नंबर क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप इस पे स्टार लगाइएगा, क्योंकि आपके ये 10th के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको आप लोग समझते जाइएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए इतना तो आपको पता होना चाहिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कह रहा है दिए गए 2 धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r और 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा b। अब यहां तक तो आपको पता होना है, ये तो आपको याद करना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग b के मान को पता करना है। जब b के मान को अगर कहीं पूछे धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक, तो उसमें हम जो Q वाले के साथ में रहता है वही B का मान होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। चेंजिंग ये होता है कि अगर आपको यहाँ पे देखना होता है कि अगर वर्ग पूछे, अगर पूछ दे कि 9m और 9m+1 के रूप में यहाँ पे धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, तो इसका हमको गुणनखंड तोड़ना पड़ता है। यानी इसका हम जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे 9 का, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9, यानी ये 3 के रूप में टूट जाएगा। तो यहाँ हम तो b के मान कितना लेंगे 3 लेंगे। तो इसमें तो जैसे जो q वाले के साथ में होता है वही भी होता है, तो यहाँ पे जो q के साथ में होगा वही हम b को मान लेंगे। लेकिन इसमें आपको इस कॉपी के साइड में यहाँ पर लिखना है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड करके b का मान पता करेंगे। यानी इसमें अभाज्य गुणनखंड करेंगे और b के मान पता करेंगे। अगर क्वेश्चन में पहले से अभाज्य गुणनखंड रहेगा तो उसमें b के मान जो होगा वही हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए ये 3 का अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है, यानी 3 को जब हम तोड़ेंगे तो ये 3 × 1, यानी 3 एक अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या का डिफरेंशियल क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, सबसे हम लोग लेक्चर नंबर फर्स्ट में, यानी वीडियो नंबर फर्स्ट में हम आपको बताए थे। तो ये ऑलरेडी है अभाज्य संख्या के रूप में, इसीलिए जब इसका हम गुणनखंड नहीं करेंगे, जब इसका गुणनखंड नहीं होगा तो इसमें जो b के मान मानेंगे तो कितना मान लेंगे, b के मान इसमें 3 मान लेंगे, क्योंकि जो q वाले के साथ होता है वही b के साथ होता है। तो हम इसको, अब इसको हमको किसके रूप में लिखना है, हम इसको 3m या 3m+1 के रूप में लिखना है। तो इसमें आपको qm के स्थान पर, यानी जो q का स्थान हो वो m मानना पड़ेगा और मानकर इसको आराम से बना देंगे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपके कॉपी
के मतलब साइड पेज में लिख लीजिएगा कि अगर ऐसा रहे पूछे तो उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अगर अभाज्य गुणनखंड टूटता है तो उसको तोड़ देंगे, फिर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। इसमें कुछ अब तो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसको क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं सॉल्व, और इसको हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, तो यहां से अब बी के मान हम लोग मान लिए कि बी का मान बी बराबर 3, यानी बी के मान हम लोग कितना मान लिए 3। अब यहां पे देखिए जब यहां पे बी के मान 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा ए बराबर 3q प्लस आर, और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 से बड़ा या बराबर आर, और बी के मान कितना हम माने 3, तो यहाँ पे कितना रखेंगे 3। अब इसके बाद से आपको कुछ नहीं, इसमें सिर्फ आर के मान रखना है कि आर का कितने पॉसिबल मान होंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे आर का मान होगा 0 1 2, यानी आर का मान 3 पॉसिबल होगा। ये हम फर्स्ट लेक्चर से ही बताते आ रहे हैं कि आर का मान कितने किस प्राप्त से हमको मतलब किस तरीके से हमको प्राप्त करना है। अब आपको पता है कि जितने बी का मान, अब यहाँ पे कह रहा है कि आर से बड़ा 3 है, अगर आर से बड़ा या बराबर बोलता तो अब हम आर का मान लेते 0 1 2 3 भी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह है इसीलिए 3 लेंगे। लेकिन क्या यहाँ पे बराबर का चिन्ह है? नहीं, तो बराबर के जब चिन्ह नहीं है तो हम 2 ही तक जाएंगे। अगर पूछे कि अगर बी के मान 5 आ गया तो बी के मान 5 हो गया तो आर का मान कितना लेंगे? आर का मान लेंगे 0 1 2 3 4, यानी यहाँ पे 4 ही तक जाएंगे, एक कम तक जाना है, 4 ही तक जाना है। यानी आर के मान ये कह रहा है कि आर से बड़ा है, जब आर से बड़ा है तो आर का मान तो 5 ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 5 आर से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आर का मान 5 नहीं लेते हैं, यहाँ पे 2 ही तक लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं, इसमें केस कितने बनेंगे? अब आर का मान जितने हमको मिलता है उतना ही केस बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए आर का मान कितना मिला है? 0 1 2, यानी हमें इसमें 3 केस बनाने हैं, क्योंकि आर का मान एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो आइए इसमें हम केस बनाते हैं। लिखते हैं केस नंबर फर्स्ट। अब लिखेंगे आर बराबर 0 हो तो, अब आर का मान हमको क्या लेना है? 0। जब आर का मान 0 लेंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 में रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, अब समीकरण 1 से देखिए समीकरण 1 ये है तो लिखेंगे ए बराबर 3q प्लस आर, और आर का मान कितना है? 0, तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 0। अब हो जाएगा ए बराबर 3q, इतना तो हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि पूर्णांकों का वर्ग, अब इसको हमको दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। वर्ग मीन्स होता है स्क्वायर करना, तो ये दोनों को स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब इसको हमको ऐसे करना है, आपको पता है कि यहाँ पे q है और q को क्या मानना है? m मानना है, तब तो इसके रूप में आएगा। तो ये 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमने इसको कर दिया और इसको तोड़ दिया, इसको 3 गुणे 3 का 3q का स्क्वायर। अगर यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं कि माना 3q स्क्वायर बराबर m, क्योंकि जब तक हम 3q को m नहीं मानेंगे तब तक इस रूप में, तब तक इसके रूप में आएगा नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पे q को क्या मान लिया? m मान लिया। लेकिन साथ में हमको या तो 3m होना चाहिए या 3m प्लस 1 के रूप में ही होना चाहिए, इसीलिए ये 9 को हमने तोड़ दिया 3 गुणे 3 क्यू स्क्वायर में, और जो यहाँ पे है उसको मान लिया। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन में जितने रहेगा उसको उसके पहले तोड़ देना है, और तोड़कर जितना आएगा उसको मान लेना है। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3m, ये मेरा यही पूछ रहा था कि इसके रूप में आपको लिखना है, और हमने केस नंबर फर्स्ट में 3m के रूप में लिख दिए, क्योंकि ये 3q स्क्वायर को क्या मान लिए? m, तो इसके जगह पर m रखेंगे और ये 3 का 3, ये मेरा फर्स्ट बन गया। अब हम चलेंगे केस नंबर 2 पे, केस नंबर सेकेंड। अब देखिए केस नंबर सेकेंड पे चलेंगे तो आर का मान अब 0 ले लिए, तो अब आर का मान कितना लेंगे? 1। लिखेंगे आर बराबर 1 हो तो, अब आर के मान 1 लेंगे तो समीकरण 1 से।
अब समीकरण एक से देख लीजिए, समीकरण एक ये है, तो ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r का मान कितना लेंगे 1। अब आपको इसको दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, तो करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसी पे हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस इसको ये हो जाएगा 2 का, ये 2 का 2 और a का मान कितना है 3q, तो यहाँ पे रखेंगे 3q गुणे b का मान देखिए यहाँ पे 1 है, इसको बोलते हैं हम लोग a और इसको बोलते हैं हम लोग b। तो b के मान 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे और ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ए स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3 3 का 9 क्यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 दूना 6 क्यू और प्लस 1। अब इसको हमको ऐसे करना है, इसको हमको इसके रूप में या तो 3m मान ले या 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर बराबर हम लोग लिखे यहाँ पे हमको 3 कॉमन करना है, जब तक 3 नहीं कॉमन करेंगे तो इसके रूप में आएगा नहीं, तो यहाँ पे 3 हम लोग कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2q और ये हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, क्यों, अगर इसको हम लोग मान लिए m तो ये 3m प्लस 1 के रूप में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3m, ये 3m प्लस 1 ये कैसे आया, इसको हम लोग मान लिया कि माना 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m, इसको हम लोग कितना मान लिए हैं, इसको हम लोग m मान लिए, तो इसको जब हम लोग m मान लिए तो यहाँ पे m रखेंगे तो ये हो जाएगा 3m और प्लस 1। क्या ये इसके रूप में आ गया, आ गया, तो हमको इसके रूप में लाना है, इसीलिए इसको कॉमन करके और इसको मानना है हमको m, और मान लिए ये केस नंबर मेरा सेकेंड हो गया। अब r का मान 2 है तो ये केस नंबर 3। अब चलते हैं हम लोग केस नंबर 3 पे, जब केस नंबर 3 बनाएंगे तो r का मान कितना ले लेंगे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे r का मान 2 हो तो अब समीकरण एक से, समीकरण एक ये है तो इसमें रख दीजिए a बराबर 3q और r का मान कितना रखेंगे 2। अब ये दोनों का होल स्क्वायर करेंगे क्योंकि वर्ग कह रहा है, तो वर्ग कह रहा है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको करेंगे तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाए यहाँ पे देखिए 2 का 2 गुणे a कितना है 3q गुणे b कितना है 2 और प्लस b के स्क्वायर। अब देखिए इसको तोड़ेंगे तो ये गुणा करेंगे, ये a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 3 का 9 q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 6 दूना 12, ये हो जाएगा 12q और ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब हमको इसको इस रूप में लिखना है, तो सबसे पहले इसमें से 3 कॉमन कर लेंगे क्योंकि 3 ही कह रहा है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है, इसीलिए हम यहाँ पर 3 कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 3 चौका 12 4q और ये हो जाएगा प्लस 1 और यहाँ पे प्लस 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप हमको और लिखना है, यहाँ पे मिटाते हैं एक स्टेप और चलते हैं। यहाँ पे अगर हमने चला कि ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q और इसको हमने लिख दिया 3 प्लस 1, जब 3 प्लस 1 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे, जब कॉमन करेंगे तो ये इसके रूप में आ जाएगा, तो यहाँ पे जब हम लोग कॉमन किए तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3 कॉमन करेंगे 3q 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 3 और ये हो जाएगा 3 3 का 9 3q स्क्वायर और 4q और प्लस ये हो जाएगा 1 और प्लस 1। ठीक है, अब हमको मान लेना है, इसको क्या करेंगे मानेंगे, जब इसको मानेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं, जब इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 हो जाएगा ना, क्यों, क्योंकि हम लोग क्या माना है यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 4q
+1 और इसके बराबर हमने क्या माना है m। जब m माना है तो इसको हम लोग मान लिए m, तो ये हो जाएगा 3m+1 और ये मेरा केस नंबर 3 ये प्रूफ हो गया। यानी हमको ये 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को बनाना है, यानी जितने r का मान पॉसिबल होगा उतना ही हम बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो रहा आपका 4th नंबर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पर, यानी 5वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है युगल विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यानी युगल विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांकों का घन। अब घन पूछ रहा है, घन मीन्स होता है क्यूब। घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अब इसमें हमको सबसे पहले आपको पता है कि b का मान पता करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि जहां भी वर्ग पूछे या घन पूछे तो सबसे पहले इस अंक का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, यानी यहाँ पे हमको b के मान कितना मानना है, 3 मानना है। b के मान इसीलिए 3 मानेंगे क्योंकि इसका हम 9 का अभाज्य गुणनखंड क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो आपको अज्यूम कर लीजिएगा कि यहाँ पर b का मान कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर लिखेंगे माना b बराबर 3, क्योंकि आपको पता है कि b का मान कैसे पता है, b के मान कैसे निकालते हैं, जो यहाँ पे गुणनखंड टूटने वाला होता है उसको क्या करते हैं, तोड़कर अभाज्य गुणनखंड तोड़ देते हैं और फिर उसका मान को हम लोग मान लेते हैं। अब देखिए जब मान लिया तो यहाँ पे रखेंगे। अब इसको, इसमें तो आपको इतना पता होना चाहिए, इतना तो पता है सबको कि युगल विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पर कह रहा है दिए गए दो घनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसी अद्वितीय संख्या q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r और इसको इतना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रखेंगे a बराबर b के मान को क्या रखेंगे 3q और प्लस r और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। यानी जिस टाइप से हम आपको बताए हैं एकदम स्टेप बाय स्टेप उसी तरह चलते जाना है, कोई प्रॉब्लम और कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कि 0 से बड़ा या बराबर r और यहाँ पे b का मान कितना माने 3, तो यहाँ पे b का मान मानेंगे 3। अब जब b का मान 3 मानेंगे तो आपको पता है कि r का मान कितने पॉसिबल हो सकता है 0 1 2, यानी r के मान जब 3 पॉसिबल है तो कितने केस बनेंगे 3 केस बनेंगे। तो यहाँ पे चलिए हम 3 केस बनाते हैं। सबसे पहले लिखेंगे केस नंबर फर्स्ट। जब केस नंबर फर्स्ट लिखेंगे तो लिखेंगे r बराबर 0 हो तो, अब r बराबर 0 तो समीकरण किस में रखेंगे, एक में, समीकरण फर्स्ट में। जब समीकरण फर्स्ट से तो समीकरण फर्स्ट है a बराबर 3q और प्लस r का मान कितना है 0, तो ये हो जाएगा a बराबर 3q। अब आपको पता है यहाँ पे कह क्या रहा है घन, अगर यहाँ पे वर्ग करता तो स्क्वायर करते, जब घन कह रहा है तो इसको हम क्यूब करेंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब। ठीक है, अब आपको पता है कि ये हो जाएगा a क्यूब, ये हो जाएगा आपका a क्यूब बराबर 3 3 का 9 और 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27 क्यूब। ठीक है, अब हमको इसको 3m यानी 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होना चाहिए, यानी इसके रूप का होना चाहिए। जब इसके रूप का होना चाहिए तो इसमें आपको यहां से कॉमन क्या करना है, यहां से 9 कॉमन करना है, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका Q वाले के साथ होता है वही B वाला होता है। जब जो Q वाले के साथ होता है B वाला होता है, लेकिन Q को यहाँ पर मानना क्या है, M मानेंगे, इसीलिए हम यहाँ पे 9 को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे a क्यूब बराबर 9 और बाकी देख 9 3 क्या हो जाएगा, 9 3 27, तो यहाँ पे जाएगा 3q। अब इसको हम मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे m, तो मानेंगे माना 3q बराबर m। जब इसको m मान लिए तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा 9m। क्या ये 9m के रूप में आ गया, तो यहाँ पे 9m के रूप में आ गया, क्योंकि इसको माने हैं हम m, तो यहाँ पे लिखेंगे m और यहाँ पे 9। ये रहा हमारा केस नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं हम केस नंबर सेकेंड पे। केस नंबर सेकेंड, अब देखिए r का मान 1 हो तो लिखेंगे r बराबर 1 हो तो, r का मान 1 मानेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 से। जब लिखेंगे समीकरण 1 से तो समीकरण देखिए 1 में रख देंगे, तो ये हो जाएगा a बराबर 3q प्लस r का मान कितना माने 1,
तो यहाँ पे रखेंगे 1 और यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए ये आपका करना क्या है, इसको घन करना है। तो यहाँ पे a क्यूब और ये हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब आपको a प्लस बी का होल क्यूब आना चाहिए, a प्लस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है, ये होता है a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ये होता है a प्लस बी के होल क्यूब। अब इसको हम इस पे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब और ये आपका काम करता है a का और ये काम करता है b का। तो ये हो जाएगा आपका 3q का होल क्यूब प्लस 3 गुणे b 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस आप देखिए b, ये अब हो गया 3a। यहाँ पे देखिए 3a a स्क्वायर, ये इसमें कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा 3q का स्क्वायर और गुणे b का मान यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर 3 गुणे a का मान यहाँ पे है 3q, तो यहाँ पे लिखेंगे 3q और गुणे b का स्क्वायर, b माने कितना 1 और फिर प्लस आपका बी क्यू कितना है 1, तो यहाँ पे करेंगे 1 का क्यूब। अब इसको देखिए गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3 3 का 9 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27 क्यूब क्यूब प्लस यहाँ पे देखिए 3, यहाँ पे पहले इसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 और 9 और ये हो जाएगा 3 3 का 9 और 9 3 हो जाएगा 27। अब यहाँ पे लिखेंगे 27 क्यूब स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और ये हो जाएगा 3 3 का 9, यानी यहाँ पे हो जाएगा 9 क्यूब और यहाँ पे हो जाएगा 1। अब इसमें हम कॉमन करेंगे, यहाँ पे 1 क्यूब और कॉमन क्या करेंगे 9, जब 9 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 9 3 27, यानी 3 क्यूब प्लस ये हो जाएगा 9 3 27, तो ये हो जाएगा 3 क्यूब का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा क्यूब और प्लस 1। ठीक है, अब इसको हम मान लेंगे, इसको क्या मानेंगे m, तो ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 9m प्लस 1 और ये ही पूछा था आपका कि 9m प्लस 1 के रूप में लिखा जाता है। तो अब इसको देखिए यहाँ पे हमने माना कि 3q, यहाँ पे लिखेंगे माना था, आप लोग इसके साइड में लिखिएगा क्योंकि साइड में मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग इसके साइड में लिखिएगा, माना 3q स्क्वायर प्लस 3 क्यूब, यहाँ पे क्यूब है स्क्वायर प्लस क्यूब बराबर m। जब इसको हम लोग m माना तो यहाँ पर इसको देखिए यहाँ पे इस सब के जगह पर m रख दिए और ये 9 का 9 ये 1 का 1, ये केस नंबर सेकेंड में। अब हम चलते हैं केस नंबर थर्ड, ये केस नंबर थर्ड में कितना है 2, तो हमको इसको मिटाना पड़ेगा, तो इसको हम मिटाते हैं और चलते हैं केस नंबर 3 पे। आइए अब हम चलते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3, अब देखिए केस नंबर 3, r का मान क्या लेंगे 2, तो यहाँ पर लिखेंगे r बराबर 2 हो, तो जब r बराबर 2 तो r का मान समीकरण 1 से समीकरण 1 में रखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 3q और r का मान 2 हो जाएगा। अब इसका घन कर रहा है तो घन करेंगे तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 का होल क्यूब। अब आपको पता है a प्लस b का होल क्यूब, आपको तो पता है ये हो जाएगा a क्यूब और ये हो जाएगा प्लस 3a² b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, तो अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब और यहाँ पे देखिए 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 क्यूब का होल क्यूब, क्योंकि a का काम ये कर रहा है b का काम ये कर रहा है तो ये a क्यूब हो गया और प्लस का प्लस यहाँ पे देखिए 3 गुणे a का काम ये कर रहा है तो 3 क्यूब का ये क्या करेंगे होल स्क्वायर और गुणे यहाँ पे b का काम 2 कर रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और उसके बाद फिर प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3, उसके बाद गुणे देखिए a का मान कर रहा है 3 क्यूब गुणे b का काम कर रहा है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर और प्लस b क्यूब यानी 2 का होल क्यूब।
2 का होल क्यूब लिखेंगे। तो अब देखिए, अब इसको हमको क्या करना है, गुणा भाग करना है। जब गुणा भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 क्यूब, और इसको हम 3 का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27 क्यूब क्यूब प्लस, ये देखिए ये हो जाएगा 3 3 का 9 और 9 3 27, और 27 दूना कितना हो जाएगा 54, तो ये हो जाएगा 54 क्यूब स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 3 12, और 12 3 36, तो ये हो जाएगा 36 क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए, अभी एक के क्यूब का एक क्यूब, अब यहाँ पे हमको क्या कॉमन, यहाँ पे हमको 9 कॉमन करना है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे अगर हम 9 कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9 3 27, ये 3 क्यूब हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 9 3 27, 9 चौका 36, 9 छक 54 हो जाएगा, यानी ये 6 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 9 चौका 36 क्यूब और प्लस 8, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोगों को क्या मानना है, एम मानना है, तब ये इसके रूप में आएगा। तो यहाँ पर मानेंगे, माना 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब बराबर एम। जब इसको एम मानेंगे तो ये हो जाएगा 1 क्यूब बराबर 9m प्लस 8, और यही मेरे को पूछ रहा था, तो ये मेरे केस नंबर 3 में आ गया। तो इस तरीके से आपको इसमें जितने आर का मान होगा उतने आपको केसेस बनाना है, और एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते जाना है, ठीक है। तो ये तो रहा आज की क्लास, इसमें हम लोग इसके बारे में सीखे, ये क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम लोग इसको बनाए। आप लोग इसको जाकर घर पे जरूर रिवीजन कीजिएगा, इसको बनाइएगा।